ये हमारे दोस्त जा रहे हैं बैठक की तरफ। नसीराबाद का मेन शहर, छोटी गली, मार्केटें खचाखच लोगों से और सामानों से भरी हुई मार्केट। फाइनली हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मोहनजोदड़ो में पहुंच गए। मेरा नाम शेख जावेद अली सिंधी है और मैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो में टूरिस्ट गाइड हूँ। और मेरा काम ये होता है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको मैं मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट और म्यूज़ियम के हवाले से मालूमात फराहम करूँ। जैसे आजकल छावनी है, उस टाइप की मतलब जगह थी यहाँ पे। सिक्योरिटी सिस्टम सारा यहाँ से कंट्रोल होता था। ओके, तो अभी जो मोहनजोदड़ो का म्यूज़ियम है, उस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं। मतलब उस टाइम की इस तरह की अय्याशियाँ वगैरह बादशाह करते थे 5000 साल पहले भी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम नसीराबाद। दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद हैं नसीराबाद के मेन स्टॉप पे और सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 6:30 का टाइम बज रहा है। आधा घंटा पहले हम तकरीबन पहुँचे थे यहाँ पे। होटल ही खुले हुए हैं यहाँ पे, तो हमने नाश्ता वाश्ता किया, कुछ दोस्त भी साथ में। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं एक और गाड़ी का, जिसमें हमें जाना है वर्क की साइड पे। क्योंकि वहाँ पे एक दोस्त रहता है, उसके पास रेस्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम मोहनजोदड़ो का विज़िट करने जाएंगे। अभी हम आए हैं गफूर भाई के गांव में। नसीराबाद का मेन स्टॉप था, तकरीबन वहाँ 6 बजे हम पहुँचे थे। तो उसके बाद एक और गाड़ी ली हमने और यहाँ आए, वारा में आए हैं हम। तो थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे गफूर भाई के बैठक में। उसके बाद जाएंगे फिर मनोड़ा की तरफ। मनोड़ा है? कराची में नहीं, अब तो हम बाहर आ गए। कहाँ जाना है हमको? कहाँ जाना था? मुझे लगा गफूर भाई को ज़्यादा ठंड लग गई है, तो अब उसके बाद हम जाएंगे मोहनजोदड़ो में। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो में जाएंगे और वहाँ के मनाजिर फिर आपको रास्ते में चल के दिखाते हैं। वैसे ही कराची से यहाँ तक का सफ़र तकरीबन 300 किलोमीटर का है और गाड़ी वाले ने तकरीबन हमें 8.5 घंटे लगा दिए थे। अब पता नहीं किस तरह के लोकल टिकट करवाए थे गफूर भाई ने। गफूर भाई कौन सी गाड़ी थी? जियो फरहान। जियो फरहान। बहरहाल सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अभी तकरीबन दिन के 8 बज रहे हैं और मौसम अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। जब हम वहाँ उतरे थे नसीराबाद के मेन स्टॉप में, तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। अभी मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। तो चलो कुछ रेस्ट करते हैं गफूर भाई के बैठक में और उसके बाद फिर आगे के मनाजिर आपको दिखाते हैं। ओके, तो दोस्तों हम दोस्त के बैठक में पहुंच गए थे। तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। उस टाइम तक पहुंच गए और उसके बाद हमने वहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया। बड़ा ही अच्छा नाश्ता कराया गया है हम लोगों को। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और गपशप की। उसके बाद अभी जाने का प्रोग्राम बन रहा है कि मोहनजोदड़ो निकल लें, क्योंकि अगर मज़ीद रेस्ट करेंगे तो फिर वापसी में देर हो जाएगी और यहाँ का मौसम बड़ा ही ठंडा हो जाता है। बड़ी ज़ोरदार सर्दी होती है, ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो इसलिए हम टाइम से निकलें ताकि टाइम से वापस पहुँच सकें। तो अभी हम यहाँ फ्रेश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ आबादी है, वहाँ खारा पानी आता है बोरिंग का। तो ये आबादी से थोड़ा बाहर जो फसलें वगैरह हैं, वहाँ पे मीठा पानी होता है। तो वही यहाँ हम नहाए, फ्रेश हुए। ये हमारे दोस्त जा रहे हैं बैठक की तरफ। नसीराबाद का मेन शहर, छोटी गली, मार्केटें खचाखच लोगों से और सामानों से भरी हुई मार्केट। बड़ी मार्केट है। फाइनली हम वर्क के शहर से निकल चुके हैं मोहनजोदड़ो के लिए। तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र है आगे का। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन थे जाने के लिए। एक लोकल ट्रांसपोर्ट से जो यहाँ पे वैनें चलती हैं उसका ऑप्शन था, और एक था ये कि बाइकें यहाँ से अरेंज करें और बाइकों में जाएं। तो क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि शॉर्टकट से या बीच का रास्ता जो है वहाँ से जाते हुए मोहनजोदड़ो की तरफ जाएं। तो इसलिए हमने दो बाइकें अरेंज की हैं और 6 बंदे हैं, निकले हैं मोहनजोदड़ो के लिए।
पहुंच गए मोहनजोदड़ो के गेट पे। ये मोहनजोदड़ो का गेट, पीछे इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे टिकट मिलेंगे। रेट ऑफ एडमिशन, टिकट ओरिजिनल 3,000 रुपया, ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तानी 50, चाइल्ड 30 रुपया। फाइनली हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मोहनजोदड़ो में पहुंच गए। रोड ने हमें बड़ा तंग किया हुआ था, धूल मट्टी और बहुत कुछ था रास्ते में। बहरहाल फाइनली हम मोहनजोदड़ो में पहुंच गए और हमारा ये फर्स्ट टूर है। नसीराबाद में भी और लाड़काना भी तकरीबन फर्स्ट टूर है। तो हम यहाँ पे आए थे, लाड़काना भी जाना है हमको कल, लेकिन हमने कहा पहले ज़रूरी है कि मोहनजोदड़ो का विज़िट करें। ये लोग कहाँ से आए थे, कब ये शहर आबाद हुआ था, किसकी पूजा करते थे और कैसे ये शहर ख़त्म हो गया और जो रहने वाले थे यहाँ पे कहाँ चले गए, तो मज़ीद तफसीलात जो इसके बारे में है हम चल के आप लोगों को आगे बताएंगे और आप लोगों को विज़िट भी कराएंगे मोहनजोदड़ो का। ये मोहनजोदड़ो का मेन गेट है और उसके साइड पे पार्किंग वगैरह, और बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं और फैमिलीज़ वगैरह मौजूद हैं। ये फ्रंट का एरिया है, नेशनल बैंक भी है यहाँ पे। अच्छी बात है कोई बैंक वगैरह हो। अच्छा, ये जो फ्रंट का एरिया है वो बाद में बनाया गया है, म्यूज़ियम का, मतलब मोहनजोदड़ो का बाद में बनाया गया है। जो हमारे पीछे एरिया है असल में वो एरिया था, वहाँ पे पीछे अब ढांचा एक स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ था, वो हमने आपको दिखाया। अभी जो ओरिजिनल मोहनजोदड़ो है जो पहले था किसी टाइम पे, वो हमारी बैक साइड पे है, वो चल के आप लोगों को वहीं पे दिखाते हैं। ये एरिया है मोहनजोदड़ो का, ये कुछ तारीखें वगैरह लिखी हुई हैं और बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सामने रास्ता आगे जा रहा है, अभी चलेंगे सामने ऊपर। अभी मोहनजोदड़ो का जो ऊपर वाला एरिया है, वहाँ की तरफ आ रहे हैं हम, देख रहे हैं ऊपर की तरफ। और जो पूरा ढांचा वगैरह बना हुआ है, ये 2 से 3 मंजिला बिल्डिंग थी उस टाइम, जब मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक दीवार बनाने की कॉन्सेप्ट नहीं थी किसी लोगों के अंदर, ये सोच नहीं थी उस टाइम, ये मोहनजोदड़ो बना था और 2-3 मंजिला ये बिल्डिंग थी। ये स्ट्रक्चर है जो कि ख़त्म हो गया था, तबाह हो गया था। उसके बाद भी मतलब ये चीज़ें बाकी रह गई थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जदीद ये टाउन था। एक पूरा टाउन था, पूरी आबादी थी यहाँ पे एक किस्म की। उठते चलते हैं आगे। अच्छा, अभी 3 से 4 एरिया बनाए गए हैं मोहनजोदड़ो के। एक कोने में सिक्योरिटी का सिस्टम था, एक कोने में रिहाइश का सिस्टम था और एक साइड पे वो एरिया था जो हुनरमंद वगैरह थे, कारीगर वगैरह, उनकी एक अलग से कॉलोनी थी। और एक तरफ जो शहर था वो बनाया गया है। तो पहले हम चलते हैं, ये सिक्योरिटी वाला सिस्टम था वो देखते हैं, उसके बाद फिर जो रिहायशी है और कारोबारी एक मार्केट थी वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये वाला एरिया है सिक्योरिटी का। ये पीछे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पे जो आर्मी थी मोहनजोदड़ो की, उनकी असेंबली वगैरह होती थी। और बाकी जो एरिया थे यहाँ में मुख्तलिफ बार्डर वगैरह जो थे, जैसे आजकल छावनी है, उस टाइप की मतलब जगह थी यहाँ पे। सिक्योरिटी सिस्टम सारा यहाँ से कंट्रोल होता था। इस एरिया से आप लोगों को थोड़ा सही से दिखाते हैं। यहाँ से पूरा एरिया दिखता है सिक्योरिटी एरिया का, ये पूरा एरिया सिक्योरिटी का था। ये स्विमिंग पूल उस ज़माने में बनाया गया था। ये एक लाइन बनाई गई थी पानी के लिए, दरिया सिंध से जो पानी आता था वो इस तरफ अपने इस्तेमाल के लिए। यहाँ पे आगे स्विमिंग पूल है, यहाँ पीने के लिए, जो बाकी कामों के लिए पानी के लिए लाइन बनाई गई थी। ये रास्ता था पानी का, भाई छोटा सा और बेहतरीन।
स्ट्रक्चर था उस टाइम का। रास्ता यहाँ से जाता है और यहाँ से होते हुए ये आगे था स्विमिंग पूल का था। ओके, तो अभी जो मोहनजोदड़ो का म्यूज़ियम है उस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं और अंदर ही म्यूज़ियम में, तो ऊपर बल्कि बनाया गया म्यूज़ियम को। तो ऊपर चलते हैं अभी और देखते हैं किस तरह की चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं, जो खुदाई वगैरह की है, यहाँ कुछ तारीखी मालूमात हासिल करने के लिए जो आए थे इंजीनियर, उन्होंने चीज़ें यहाँ से निकाली हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर रखी गई हैं ऊपर म्यूज़ियम में। ये सुना है, अब फर्स्ट टाइम ये है हमारा ये टूर, तो देखते हैं किस तरह की चीज़ें थी और जो पुराने ज़माने में चीज़ें इस्तेमाल होती थी ज़्यादातर वो यहाँ पे होंगी। देखते हैं, अभी पहुँच गए हम ऊपर। ये म्यूज़ियम का एरिया है पूरा। ये पूरा नक्शा मोहनजोदड़ो का 2-3 मंजिला जो बिल्डिंग थी उसका नक्शा है ये पूरा। ये पूरा नक्शा है मोहनजोदड़ो का। जब ये टाउन, ये शहर आबाद था तो कुछ इस तरह का था। और बीच में किंग पेरिस जो बादशाह थे यहाँ के, उनके मतलब मजमा बनाया गया है और कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिनल मजमा है या कोई तो चीज़ जो यहाँ से दरियाफ्त हुई है वो कराची म्यूज़ियम में है। और उसके साथ जो लेडी डांसर थी उसकी तस्वीर है, उसके साथ भी लेडी डांसर है उसकी तस्वीर है। मतलब उस टाइम भी इस तरह की अयाशियाँ वगैरह बादशाह करते थे 5,000 साल पहले भी। उसके साथ भी ऐसे ही मजमे रखे गए। ये पुराने ज़माने में छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें जितनी भी दरियाफ्त हुई हैं वो रखी गई हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये जानवर थे, कुछ जानवर की तस्वीरें हैं शायद नज़र आ रही हैं, ये उस टाइम के जानवर थे। मेरा नाम शेख जावेद अली सिंधी है और मैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो में टूरिस्ट गाइड हूँ। और मेरा काम ये होता है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको मैं मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट और म्यूज़ियम के हवाले से मालूमात फराहम करूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि मोहनजोदड़ो 5000 साल एक पुराना शहर है और इसका ताल्लुक इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। तो ये जो शहर है 1912 में दरियाफ्त हुआ था। उस ज़माने में मिस्टर भंडारकर सर्वे कर रहे थे, सिंध में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और माउंट्स हैं, उनकी सर्वे कर रहे थे। तो 1912 और 1913 के दरमियान वो यहाँ पे आए, मार्च का महीना था और वो यहाँ आके इन टीलों के ऊपर गए और वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स निकाली और लोगों के साथ मिले। तो वो बाद में चले गए और उसके बाद 1920 में हड़प्पा की खुदाइयाँ हुई, तो वहाँ से इंडस सील्स मिली, जो चौकोर किस्म की छोटी सी स्टैम्प्स हैं। तो उनके ऊपर जो है टेक्स्ट है इंडस स्क्रिप्ट का और नीचे मुख्तलिफ जानवर बने हुए हैं, ड्राइंग्स हैं उनकी, जैसे यूनिकॉर्न है, हाथी है, गेंडा है, बुल है। तो ये 1920 का ज़माना था। अच्छा, मोहनजोदड़ो तकरीबन हज़रत ईसा से 2600 साल पहले अपने उरूज पे था और इस शहर की जो है एंड है तकरीबन 1900 बीसी में। ये शहर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया और हमारी सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। तो ये सबसे बड़ा शहर था। मैंने अपने एक रिसर्च पेपर में इसके 17 काजेज़ लिखे हैं। देयर आर 17 काजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे जो ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो क्लाइमेट चेंज है। उसके नतीजे में यहाँ पे दरियाए सिंध ने अपना रुख चेंज किया और उसके बाद हैवी फ्लड्स हैं, उसके बाद माइग्रेशन है और इसके अलावा काफ़ी असबाब हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो हाई फ्लड्स हैं, हैवी फ्लड्स हैं, यानी सैलाबों की वजह से ये शहर ख़त्म हो गया। यहाँ पे शहर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम जो है अपर सिटी है, जो किले में था, और दूसरा जो है लोअर सिटी है, जहाँ पे अवाम रहते थे। दोनों हिस्सों की आबादी तकरीबन 50,000 या 1 लाख बताई जाती है। और यहाँ के लोगों का मेसोपोटामिया के साथ और मिस्र के साथ समाजी, सकाफ़ती और मज़हबी ताल्लुकात थे। वो एक दूसरे के साथ तिजारत करते थे। असल में इनके मज़हब के हवाले से हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो लोग थे वो पॉलीथीस्टिक रिलीजन को फॉलो करते थे, यानी देवियों देवताओं का मज़हब, पानी की पूजा, दरख्तों की पूजा, जानवरों की पूजा। दिस वाज अ पॉलीथीस्टिक रिलीजन। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। कल मिलते हैं लड़काना की वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।